नमस्ते। जो महिला जल्दी से माँ बनना चाहती हैं, जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, जल्दी से प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, तो उनको अपने ओवुलेशन डे से संबंधित लक्षण जो महिला के शरीर में दिखाई देते हैं, बहुत ही केयरफुली तरीके से देखना होता है, फील करना होता है, महसूस करना होता है। तब जाके वो समझ पाएंगे कि इस दौरान मेरे शरीर से अंडा निकल रहा है, ओवुलेशन हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि ओवुलेशन होता क्या है, कितने समय के लिए होता है। ओवुलेशन हमारे पीरियड का, मासिक चक्र का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, एक स्टेज होता है। इसमें हमारे अंडाणु ओवरी से एक ओवम निकलता है। निकल कर वह फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूटेरस में जाके, गर्भाशय में जाके स्पर्म का वेट करता है ताकि कोई स्पर्म उसके टच में आए और उसको फर्टिलाइज निषेचित करे, जिससे कि बेबी कंसीव हो जाए। तो ओवुलेशन हमारे बेबी कंसीव के लिए, माँ बनने के लिए ही होता है। तो ये हो गया ओवुलेशन। अगर ओवुलेशन जब होता है तो जो अंडा निकलता है वो 24 घंटे के लिए ही जीवित रहता है। अगर उस दौरान कोई स्पर्म, कोई शुक्राणु उसको निषेचित कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है, तो माँ बन जाते हैं। स्पर्म शुक्राणु होता है, जब वो महिला के शरीर में जाता है, बॉडी में जाता है, तो वो 3 से 5 दिन के लिए ही जीवित रहता है। अगर उस टाइम उसको एग मिल जाता है तो उसको फर्टिलाइज करेगा और जल्दी से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो अंडा है वो 24 घंटे के लिए ही जीवित रहता है। उस दौरान अगर शुक्राणु या स्पर्म उसके टच में आया, उसको फर्टिलाइज किया तो बच्चा बन गया, नहीं तो फिर वो डेड कर जाता है, फिर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, फिर हमारे ब्लीडिंग पीरियड साइकिल स्टार्ट हो जाती है, मासिक चक्र स्टार्ट होने लगता है। ओवुलेशन संबंधित कुछ और फैक्ट जानकारी हम लोग जानते हैं। ओवुलेशन के दौरान हमारे ओवरी से एक से अधिक अंडे निकल सकते हैं और जो गर्भाशय की दीवार होती है वो थिक हो जाती है ताकि हम प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो पाएँ। तो ये सब तो हो गया ओवुलेशन संबंधित चीज़ें। के आसपास के 5-6 दिन बहुत ही उपजाऊ होते, बहुत हाई प्रजनन क्षमता वाले दिन होते हैं, बहुत ही फर्टाइल डेज होते हैं, फर्टाइल विंडो होते हैं। अगर उस दौरान हम अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट इंटरकोर्स करते हैं तो हम 100% है कि माँ बन जाते हैं। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये 5-6 दिन कब आते हैं, कैसे होते हैं। तो जनरली एक महिला का पीरियड साइकिल 21 से 35 दिन का माना जाता है। मैक्सिमम महिलाओं का 28 दिन का पीरियड साइकिल मासिक चक्र होता है। तो हम जिन महिलाओं का 28 डेज का मासिक चक्र होता है उनमें ओवुलेशन 14वें दिन ही होता है। तो 14वें दिन होता है, तो 14वें से 3 दिन पहले, मतलब 11, 12, 13, 14 और फिर 14 के एक दिन बाद वाला मतलब 15, ये जो 5-6 दिन होते हैं बहुत ही फर्टाइल वाले दिन होते हैं। अगर इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट करती हैं तो आप 100% है कि माँ बन जाएंगे, अगर आपका स्पर्म की क्वालिटी, ओवम की क्वालिटी अच्छी है तो। ऐसे ही जिनकी पीरियड लेंथ 21 दिन की होती है, 32 दिन की होती है, 30 दिन की होती है, 35 दिन की होती है, 42 दिन की होती हैं, जिनका बहुत ही इरेगुलर है, कभी 21, कभी 25, कभी 35, कभी 30 ऐसे आता है, तो वो भी अपना फर्टाइल विंडो जान सकती है। फर्टाइल विंडो की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें आइए देखते हैं लक्षण क्या होते हैं। ओवुलेशन के दौरान एक महिला के शरीर में लक्षण क्या क्या दिखते हैं। तो ये जो लक्षण दिखते हैं बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत ही सिंसियरली इनको देखना पड़ता है, तभी आप जान पाएंगे कि हमारा ओवुलेशन हो रहा है। तो पहला लक्षण है हमारे पेट के निचले हिस्से में, राइट या लेफ्ट साइड आपको ऐंठन के साथ रुक रुक के दर्द सा फील होता है, कभी राइट साइड, कभी लेफ़्ट साइड, क्योंकि ओवम जो होता है, जो एग होता है, कभी राइट से निकलता है, किसी महीने लेफ़्ट से निकलता है। तो जिस तरफ से एग रिलीज़ होता है उस तरफ हमको दर्द फील होता है। ये लक्षण 40% महिलाओं में देखा जाता है। तो एक लक्षण ये हो गया। दूसरा लक्षण हो गया सर्वाइकल म्यूकस। जी हाँ, ओवुलेशन के 5-6 दिन पहले ही हमारे वजाइना से वाइट डिस्चार्ज होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है और सबसे पीक पे तब होती है जब ओवुलेशन 2 से 3 दिन रह जाता है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा हाई मैक्स लेवल उसका वाइट डिस्चार्ज का बढ़ जाता है जब ओवुलेशन 2 से 3 दिन रह जाता है। इसमें क्या होता है, जो वजाइना से वाइट डिस्चार्ज निकलता है बिल्कुल अंडे की सफ़ेदी पार्ट वाला होता है, उसकी तरह एकदम दिखता है, साफ दिखता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है, लसदार दिखता है
बहुत ही गीला सा लगता है। बहुत महिलाओं में तो ऐसा लगता है जैसे पीरियड आ गया हो, रुक रुक के इतनी ज़्यादा मात्रा सिक्रीट करता है, जैसे लगता है कि पीरियड आ गया, बहुत गीला सा रहता है, तो मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप इस तरीके से भी जान पाएंगे कि मेरा ओवुलेशन डे होने वाला है या ओवुलेशन हो रहा है। दूसरा लक्षण है सर्विक्स, बच्चेदानी का मुंह खुला होना। जी हाँ, जो वजाना है वो बिल्कुल उस टाइम सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ही मुलायम हो जाता है, बहुत ही खुला सा लगता है। उसको हाथ से अगर टच करेंगे तो जैसे लगता है कि बहुत बाहर निकला हुआ उभरा हुआ है और बहुत सूजन सा लगता है। और बाकी दिनों में जो सर्विक्स होता है वो बंद सा होता है, नॉर्मल पोजीशन में रहता है, बंद सा, थोड़ा सा टाइट सा फील होता है। तो ये लक्षण भी है जिससे आप पता कर पाएंगे कि मेरा ओवुलेशन होने वाला है। तीसरा लक्षण है बेसल बॉडी टेम्परेचर। अगर आपको एग्जैक्ट अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर के द्वारा ओवुलेशन डे जानना है तो 3-4 महीने पहले से ही अपने पीरियड साइकिल लेंथ को रिकॉर्ड करिए, लेंथ को जानिए। फिर लेंथ को अगर आप जान पाएँ तो सुबह उठते ही, अर्ली मॉर्निंग में बेड से उठते ही सेम टाइम पे रोज़ अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट करना है। 3-4 महीने पहले ही देखना है कि कब मेरी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, कब गिरावट देखी जा रही है। इससे आप पता लगा पाएंगे कि मेरा ओवुलेशन कब होने वाला है। ओवुलेशन के दौरान हमारे बेसल बॉडी टेम्परेचर में, बॉडी के टेम्परेचर में गिरावट होती है, फिर तेज़ी से बढ़ता है। ये बढ़ना 0.5 से लेके 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाता, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है। हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ती है तो 12 से 36 घंटे पहले ही ओवुलेशन हो चुका होता है। जी हाँ, टेम्परेचर बढ़ने के 2 से 3 दिन पहले ही ओवुलेशन होता है। तो आपको ये देखना है कि मेरी बॉडी में टेम्परेचर कब बढ़ रहा है, किस दिन बढ़ रहा है, तो उसके 2 से 3 दिन पहले ही आपको ट्राई करना है, जिससे कि आप माँ बन पाएँ। अगला पॉइंट है सेक्स डिजायर। हमारे शरीर में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन 3 से 5 दिन, ओवुलेशन के 3 से 5 दिन पहले बढ़ जाता है, जिससे हमारा थोड़ा सा मूड होता है अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होने का। तो इससे आप आइडिया लगा पाएंगे कि 3 से 5 दिन पहले मन कर रहा है, तो उसके बाद ही ओवुलेशन, 3 से 5 दिन बाद ओवुलेशन होगा। तो आप ये भी लक्षण को देख के माँ बनने के लिए ट्राई कर सकती हैं। अगला लक्षण हेडेक, सिर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी सा फील होना, ऐसा लगता है कि हम बीमार हो गए हों, तो ये लक्षण भी हमारे ओवुलेशन संबंधित है, ये भी आप महसूस कर सकते हैं। अगला पॉइंट है थोड़ी सी हमारी टेस्ट और स्मेल बढ़ा हुआ होता है, हमको कोई भी चीज़ थोड़ी सी अधिक स्मेल और टेस्ट सा ऐसा लगता है, ये हार्मोनल की वजह से होता है, लेकिन ये बहुत ही माइनर है, उतना आपको पता नहीं चल पाएगा। जी, अगला लक्षण है कि ब्रेस्ट सेंसेशन, मतलब ब्रेस्ट हमारा थोड़ा सा हैवी सा लगता है, भारी सा लगता है, दर्द लगता है और जैसे लगता है बहुत सेंसिटिव हो गया है, सॉफ्ट हो गया हो। तो ये भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा ब्रेस्ट सेंसिटिव हो जाता है। अगला लक्षण है ब्लोटिंग। जी हाँ, एस्ट्रोजन हार्मोन की हमारी बॉडी में मात्रा बढ़ जाती है, जो कि फ्लूइड की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे हमारा लगता है पेट सूजा हुआ है, भारी सा लगता है, फूला हुआ लगता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से हमारा डाइजेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जिससे भी लगता है कि हमारा पेट भारी भारी सा लगता है। तो ओवुलेशन के दौरान एक महिला में ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। सारे लक्षण, ज़रूरी नहीं कि सारे लक्षण एक ही महिला में दिखे, कुछ कुछ लक्षण हर महिला में दिखेगा, लेकिन आपको बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही केयरफुली तरीके से आप इसको जज करेंगे, देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि मेरा ओवुलेशन होगा या कब होने वाला है। आप अगर प्लानिंग कर रही हैं माँ बनने की, तो आप पहले 2-3 दिन पहले ही अपने पीरियड साइकिल को रिकॉर्ड कीजिए, फिर ओवुलेशन डे जो 5-6 दिन होते हैं फर्टाइल, उसको देखिए, फिर आप ट्राई कीजिए, तो आप 100% माँ बन जाएंगे। और अलग अलग महिलाओं की अलग अलग लेंथ होती हैं, तो इस पर हम अलग अलग लेंथ होता है, अलग अलग फर्टाइल विंडो होता है, तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।